प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सिगमंड फ्रॉइड ये एक शख्स का नाम था। सिगमंड फ्रॉइड ये एक यूरोपियन थे, वियना के ओरिजिन के थे, वियना में जन्मे थे और इनको मॉडर्न साइकोलॉजी यानी आधुनिक मनोविज्ञान, माइंड की स्टडी, माइंड कैसे सोचता है, माइंड क्यों ऐसे सोचता है, किस परिस्थिति में ऐसे सोचता है, ये सारी स्टडी उन्होंने की और इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता। इतनी उन्होंने रिसर्च की और बातों को अपने पेपर्स और बुक्स के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से लोगों को प्रकट किया। और उनकी स्टडी और जो इनके लेख थे ये बताते हैं कि एक तो होता है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो जागता रहता है। दूसरा होता है एक अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो आपको एहसास ना हो लेकिन फिर भी पीछे पीछे नींद में या जब आपका ध्यान ना हो तब भी वो अवचेतन मन काम करता है। तो उनका ये कहना था कि चेतन मन, अवचेतन मन, शरीर और आसपास का जो वातावरण या संसार है, ये सारे कनेक्टेड है। और उसने 20वीं सदी में इन बातों को प्रकट किया। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड, ये हमारे व्यवहार पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। हमें मालूम नहीं है लेकिन हमारा जो बिहेवियर होता है रोज रोज के जीवन में, उसके पीछे जो शक्ति है या जो गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, वो हमारा अवचेतन मन है। और इस स्टडी का जो आधुनिक मनोविज्ञान है, इस स्टडी का उद्देश्य यही है कि जो अवचेतन है उसको चेतन कर सके। खैर, ये तो सिगमंड फ्रॉइड ने इन पर स्टडी की और काफी तरक्की पाई। और इन्होंने 1918 ईस्वी के आसपास अपने काफी लेख लिखे, बुक्स लिखी। 83 वर्ष की उम्र पर इनका देहांत हो गया, सिगमंड फ्रॉइड का। और उनके देहांत के बाद एक और इसी फील्ड के शख्स थे जिनका नाम था डॉक्टर आर्मांड निकोलाई। ये भी साइकेट्री में प्रोफेसर थे, एमडी थे और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में थे। तो डॉक्टर आर्मांड ने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में ये बताया कि जब वो मरे, उस मरने से पहले वो काफी कड़वाहट से और बिना किसी लक्ष्य के बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो बहुत ही प्रभावशाली सोच वाले व्यक्ति थे अपने जीवन में, लेकिन आम व्यक्ति के लिए, कॉमन पर्सन के लिए, सिगमंड फ्रॉइड के दिल में कोई भी तरस या दया या कृपा नहीं होती थी। सिगमंड फ्रॉइड ने खुद 1918 में ये बात लिखी। उसने कहा कि मैंने ये पाया है कि मनुष्यों में कुछ खास अच्छाई नहीं है और मेरे अनुभव से ज्यादातर कूड़ा होते हैं। उन्होंने यही लिखा, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रैश। ये लोगों के लिए कह रहा है कि ज्यादातर मनुष्य लोग कूड़ा होते हैं,
चाहे उनकी कोई अपनी नैतिक शिक्षा हो या ना हो। वो बताते हो लोगों को कि हम ये नैतिकता मानते हैं या ना बताते हो, ज्यादातर इसमें से कूड़ा ही है। सिगमंड फ्रॉइड जब मरे तो उनका कोई दोस्त नहीं था। जो उसके चेले थे उनसे भी उनका संबंध, रिलेशनशिप टूट गए थे। उनका अंत बहुत कड़वा था। तो सिगमंड फ्रॉइड अपने पेशेंट्स की साइकोलॉजी को एनालाइज करते थे, स्टडी करते थे। लेकिन हम आज परमेश्वर के वचन के आधार पर सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी को एनालाइज करेंगे। थोड़ी देर सोचिए, वो क्यों आम लोगों को कूड़ा कहता था। मैं सोचता हूं उसने जब कई लोगों को स्टडी किया, उनके चेतन मन और अवचेतन मन को स्टडी किया, शायद उनको नींद में डाल के उनसे बातें करता था, हिप्नोटाइज करके उनसे सवाल पूछता था, उसको ये पता चला कि इन लोगों के अवचेतन मन में भी विचार अच्छे नहीं हैं, और इसलिए वो मनुष्य जाति से घृणा करने लगा। और उसने तो 20वीं सदी में ये पाया कि मनुष्य का सोच की गहराई, मनुष्य के हृदय की गहराई, इसके अंदर सड़ाहट है, और इसको आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन मरते समय वो एक उलझन में फंसा हुआ व्यक्ति था, कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्ति था। कोई दोस्त नहीं थे, कोई उसके स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स, चेले अब नहीं रहे। और अजीब बात है कि एक व्यक्ति जो जीवन के आखिर में उसके लिए उसके पास कोई भी उसका चाहने वाला या संगी व्यक्ति नहीं है। जब हम बाइबल में, पवित्र शास्त्र में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो मनुष्य पाप में पड़ गया, और पाप के कारण श्राप और मृत्यु इस संसार में आई, जो आज हम देखते हैं। लेकिन मनुष्य जाति बढ़ती गई, फैलती गई, और जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य जाति ने अपने आप को बहुत बिगाड़ दिया था। कोई भी शरीर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, उसने अपने आप को बिना दाग नहीं रखा। सब भ्रष्ट हो चुके थे। पूरे संसार पर दुष्टता और हिंसा थी। और परमेश्वर ने एक वाक्य कहा कि मनुष्य के मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य के मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये परमेश्वर के वचन ने हजारों साल पहले कह दिया। सिगमंड फ्रॉइड ने जब स्टडी किया तब उसको शॉक लगा, तब वो लोगों से घृणा करने लगा। शायद उसने अपने आप को ना देखा, अपने आप को देखता तो उसको पता चलता कि मैं भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा हूं। और तब परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 में मनुष्य जाति को नाश करने का निर्णय लिया, क्योंकि बहुत 120 वर्ष दिए पश्चाताप के लिए, है ना। लेकिन किसी ने पश्चाताप नहीं किया। सिर्फ एक परिवार था, नूह जिसका नाम था, जो खरा था, जो धर्मी था, जो परमेश्वर के संग संग चलता था। परमेश्वर ने उसको और उसके और 7 परिवार के सदस्यों को, टोटल 8 लोगों को, और प्राणी, पक्षी, कीड़ों के कम से कम एक जोड़े को एक बड़े जहाज में परमेश्वर ने बचा के रखा जब जल प्रलय पूरे संसार पर आया। अगर सिगमंड फ्रॉइड बाइबल ही पढ़ लेता सही रीति से तो समझ जाता कि परमेश्वर ने इस बात को पहले ही प्रकट कर दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का हृदय, मन सबसे अधिक धोखेबाज है। उसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ है, कौन उसको समझ सकता है ना। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को जानते हुए वो कैसा है, फिर भी उससे प्रेम किया। परमेश्वर ने मनुष्य से घृणा नहीं की, उसके पाप से घृणा की।
परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य पर दया की, कृपा की, उस पर तरस खाया। जो प्रभु यीशु हजारों लोगों को देखता था जो उसके पीछे चले आते थे, उसका मन, उसका हृदय तरस से भर जाता था कि ये वो भेड़ें हैं जिनका चरवाहा नहीं है। प्रभु उनकी चिंता करता था, उनके लिए प्रयोजन करता था। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य पाप में बना रहे और पाप में मरकर पाप की भयानक सजा अर्थात नरक की आग में, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां पर मनुष्य की आत्मा अनंत काल तक पीड़ा में जलती रहेगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उसमें चला जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सृष्टि में बनाया, वो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, है ना। मनुष्य ने अपने आप को प्रभु की आज्ञा ना मानकर अपने आप को आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से बिगाड़ दिया, बेडोल हो गया, है ना। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। वो एक कुंवारी के जरिए बालक के रूप में उसने जन्म लिया और उसके करीब 33.5 वर्ष बाद वो क्रूस पर उसने अपना बलिदान दिया। कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया, हमारी सजा को अपने शरीर में उठा लिया। और उसने ये प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अब आज जो कोई पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है, पापों की क्षमा मांगता है, तो यीशु का लहू उसको शुद्ध कर देता है, उसको क्षमा कर देता है और एक नया हृदय देता है, एक नया मन देता है जो परमेश्वर को प्रेम करता है, उसकी पवित्रता को प्रेम करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहता है, जो पुराने मन के ऊपर विजयी होकर एक मनुष्य को नया जीवन में चलने की प्रेरणा देता है और शक्ति देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।